वेलकम टू कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का चौथा भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जो है ना भूलें। रूट 2 का मान होता है कितना 1.414 यही होता है ना, और रूट 3 का मान होता है 1.732। तो हम जो है इसके मध्य एक परिमेय संख्या निकालना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 1.414 रखते हैं तो इसका वर्गमूल कितना 1.2। अब 1.2 क्या इसके मध्य में है, ये दोनों के मध्य में नहीं है ना। अब मान लेते हैं कितना 169 मानते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 13 आएगा ना वर्गमूल 1.3। तो 1.3 भी इसके बीच में नहीं है। अब क्या मानेंगे हम, अगर हम 225 मानते हैं 2.25 तो इसका वर्गमूल कितना 1.5। अब ये बीच में है 1.5 इसके बीच में ही है ना, देखिए इसके बीच में ही आएगा ना। तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है एक परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। अब 71 देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1038 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब देखिए 1038 जो है किसके करीब है, 1038 किसके करीब है 1024 के करीब है ना, 1024 के करीब है ना। अब ये किसका स्क्वायर है 32 का स्क्वायर है ना 1024 इसी का है ना, आपको बताया गया था ना। 3 का स्क्वायर 0.9 बोलते हैं और 4 का स्क्वायर 0.4 और 3 दूनी कितना होता है 3 गुने 2 गुने 2, यही ऐसे निकाले थे ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 क्या लिखते हैं एक अंक छोड़ के लिखते हैं, यानी 4 2 1024 ऐसे निकालते हैं ना। तो ये 1024 यानी 1024 अगर हम लें तो ये तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 1038 कितना ज़्यादा लिखा हुआ है 14 ज़्यादा लिखा हुआ है। अगर यानी हम कह रहे हैं कि घटाने पर एक पूर्ण वर्ग, यानी इसमें अगर हम 14 घटा दें तो देखिए 8 में 4 गया 4, 3 में से 1 गया 2 आ गया ना 1024। तो हम 14 घटाएंगे तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब आइए इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं। अब 1038 है तो अब 1038 का वर्गमूल निकाल सकते हो, पेयर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 है ना, 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 इधर 9 1 3 8। अब क्या रखेंगे हम 2 रखते हैं ना, 2 से 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 यही होगा ना। अब ये 4 हो गया 64, 8 में 4 गया 4 और 3 में से गया 2। देखिए शेष कितना आया, शेष आया 14, यानी 14 बेसी है। अगर ये शेष हम घटा देंगे 1038 में से तो क्या 1024 आ जाएगा ना। और 1024 का वर्गमूल वर्ग तो है ही, किसका वर्ग है 32 का वर्ग है। तो कितना घटाने पे तो 14 घटाने पे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14। अब नेक्स्ट बात हो रही है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग में संख्या प्राप्त हो। तो देखिए अब मतलब क्या हम गुना करें 24 में हम क्या किससे गुना करें। अगर हम मान लें कि 24 में 2 से गुना करते हैं तो 48, 3 से गुना करते हैं तो 72, 4 से गुना करते हैं तो 96 और 6 से गुना करेंगे तो 24 छक 44। तो ये कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग किसका हो रहा है इसी का तो हो रहा है, इसका 12 आ जाएगा, यानी ये इसी का तो पूर्ण वर्ग आ रहा है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर हम 24 को ऐसे भी लिखा लें कि 24 का क्या होता है 2 गुने 3 यही ना, 3 दूनी 6 और सॉरी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 3 24 यही ना। अब देखिए पेयर इसका लग रहा है ना, 2 का पेयर लग गया ना इसका,
अब इन दोनों का पेयर नहीं लग रहा है और इन दोनों को वर्ग पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम पेयर लगाएंगे, तो एक और 2 रहना चाहिए और एक और 3, तो कितना 6 से रहना चाहिए, यानी 6 से अगर हम गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये हमारा दूसरा मेथड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कह रहे वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36 और 56 से पूरी विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई नहीं, इसके लिए हम एलसीएम निकाल देंगे। अब देखिए 21 हो गया, 36 यही ना, और 56। अब इसको तो आप एलसीएम निकाल ही सकते हो। किससे लगेगा, 2 से लगेगा ना 21, ये हो जाएगा 18 और ये कितना 28 दूनी 56। फिर 2 से कटेगा क्या, फिर 2 से कटेगा 21, 14 और कितना हो जाएगा 14, सॉरी यहाँ 9 हो जाएगा ना, 9 दूनी 18। अब किससे, तो अब 3 से कटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 तिहाई 9 और ये 14। अब 7 से कटेगा, 7 कहीं 7, 3 कहीं 3, 7 दूनी 14। अब कुछ नहीं करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84 और 84 में गुना कर देंगे 6 से, 3 दूनी 6 हो गया ना, 6 चौका 24, 8 छक 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। तो कितना हो गया 504। तो क्या ये 504 सही होगा, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। 504 ऑप्शन में दिया है पर ये गलत होगा। कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना है तो पेयर लगाना है। अब देखिए इसका तो पेयर बना हुआ है, 2 गुने 2 बना है ना, 2 गुने 2 इसका पेयर। अब 3 का भी पेयर बना हुआ है, तो 3 गुने 3 एक जगह हमने लिख दिया। अब देखिए 7 का पेयर बना है क्या, 7 का पेयर बना है, नहीं बना है ना, तो 7 को पेयर बनाएंगे ना हम। 7 का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, यानी एक 7 तो पहले से, एक 7 और फिर किसका, फिर एक 2 का भी पेयर बनाना पड़ेगा ना, 2 गुने 2। अब गुना करेंगे तब जो है हमारा राइट आंसर होगा। अब गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 9 44 से और 144 में आप गुना कर लें 49 से। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 70, 56। तो ये जो है हमारा राइट आंसर होगा, ना कि 504। क्वेश्चन नंबर 74 है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 15, 24 और 25 से विभक्त है वह होगी। तो देखिए इसको भी सेम ही हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का एक और तरीका तो आपको पता ही होगा, बाई फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड विधि द्वारा, भाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अब 15 का आप निकालोगे तो 15 का 3 गुने 5 लिख सकते हो। 24 का आप क्या लोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिहाई 24। 25 का क्या होगा, 5 गुने 5, यही होगा ना। अब एलसीएम निकालेंगे हम। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हमें क्या आएगा, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 कितना है, 3 वो 2 है ना, 3 2 हमने लिख दिया। तो हमें क्या कह रहा है कि छोड़ पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग नहीं हुआ ना, इसका पेयर आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, तो ये हम खुद से लिखेंगे, हमने पेयर बना दिया। फिर देखिए 3 का 1 है ना 3, तो 1 का एक और पेयर बना दिए, ये आ गया। 5 का तो पेयर है ही, तो ये हो गया। अब गुना कर दें इसको, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 तिया 144 और 144 में 25 से गुना करेंगे। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 आएगा। तो 3600 जो है हमारा पूर्ण वर्ग जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। 75 वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो
तथा 3, 4, 5, 6, 8 और प्रत्येक से पूर्णांक विभक्त हो। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 3, 4, 5, इसको डायरेक्ट ही एलसीएम निकाल देते हैं। 6, 8 कितना होगा, 2 से लगाएंगे तो 3, 2, 5, 3, 4, यही ना। फिर 2 से तो 3, 1, 5, 3, 2। अब 3 से 3 इकाई 3, 5 इकाई 5, 3 इकाई 3 और ये तो 2 के 2 ही रहेगा। अब देखिए, अब एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो क्या करेंगे, पेयर बनाना जरूरी होगा ना। तो चलिए 2 गुने 2, इसका तो पेयर पहले से बना है। 3 का पेयर नहीं बना है तो 1 3 है और 1 3 हमने खुद जोड़ा। 5 का भी पेयर नहीं है तो 5 गुने 5 कर दिया हमने 2 बार, और 2 का इसका भी पेयर नहीं है तो 2 गुने 2। अब गुना कर दीजिए, पूर्ण वर्ग यही तो आएगा। गुना करके देख लें, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 36, 36 पचे 180 और 180 में 5 से 900, 900, 900 चौके 3600। तो इसका भी राइट आंसर कितना आएगा, 3600, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि 60 का सबसे छोटा गुणज जो कि पूर्ण वर्ग हो। अब 60 का गुणज निकालेंगे। 60 का क्या होगा, इसको करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। 2 से 15, 3 से 5, 5 इकाई 5। देखिए किसका पेयर मिल रहा है, इसका पेयर मिल रहा है और इसका पेयर नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसका पेयर हो गया तो ये पेयर। अब 3 और 5 का पेयर नहीं मिल रहा है ना, तो इसको पेयर हम खुद से बनाएंगे ना, 3 और 5 गुना कर देंगे। तो ये देखिए हमने पेयर बना दिया। कह रहा है कि छोटा गुणज जो कि वर्ग हो। अब गुना कर दीजिए इसको। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 5 60, 6 तिये 18, 18 पचे 900। यानी कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। कह रहे निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग कौन है हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे ना। तो एलसीएम अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए लास्ट से हम पेयर लगाते हैं ना। यही ना। तो यहाँ पे देखिए एक का जो है 49 जो है क्या है, 7 का स्क्वायर है यानी वर्ग है। तो मेरे ख्याल से यही जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। आप इसको जो है वर्गमूल निकाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। 765 कुर्सियों को इस प्रकार स्तंभ में लगाया जाता है कि हर एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी है जितनी स्तंभों की संख्या। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितनी कुर्सियां हटा लेनी पड़ेगी। यानी अब देखिए इसको निकालना क्या है, हम पहले इसको निकालेंगे 765 का वर्गमूल। अब जो शेष बचेगा उसी को तो हटाएंगे। अब पेयर हमने लगा दिया तो देखिए 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 3 6 5 ये 2 ये 4 हो गया ना। अब कितना मर्तबे लगाएं, चलिए हम 7 मर्तबे लगाते हैं। 7 से 49 की 9 और 7 चौक 28 और 4 32। ये जगह 7 7 14 और ये 5, ये 15 में से 9 गया 6 और ये 5 में से 2 गया 3, ये कट गया।
यानी कितना बचा, 36 बचा। यानी कुर्सियों की संख्या उतनी है जितने की स्तंभों की संख्या, यानी 27 कुर्सियों की संख्या होगी और स्तंभों की संख्या भी 27 ही होगी। पर इसमें कह रहा है कि कितनी कुर्सियां हटा लेनी पड़ेगी, तो 36 कुर्सियां जो है हटा लेना पड़ेगा। यानी 765 में से क्या 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हटा दें 15, 9 6 15 और ये 5 5 2 और ये कितना 729, यानी जो है 36 कुर्सियों को हटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। तभी तो 27 का जो है 27 कुर्सियों की संख्या हो जाएगा और 27 स्तंभों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 कह रहे कि एक बाग में एक बाग में जो है 15,625 सेब के पौधे को इस प्रकार लगाने हैं कि प्रत्येक कतार में उतने पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या है। सेम क्वेश्चन है। अब आपको 156 25 इसका वर्गमूल निकालना है, तो अब कैसे डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखिए 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है ना, तो हमने 5 लिख दिया। अब 156 किसके करीब आता है, आप ध्यान दें। अगर हम 11 लेंगे तो 121, 12 लेंगे तो कितना 144, 13 लेंगे तो कितना आएगा 169। तो क्यों ना हम 12 लें, बीच में आ रहा है ना 156, यानी ये 12, यानी कितना 125 जो है 156 25 का रूट आएगा। यानी प्रत्येक कतार 125 हो गया, प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे जितने कतारों की संख्या, यानी 125 गुने 125, कतार की संख्या भी उतना और पौधा की संख्या भी उतना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कह रहे कि एक बस में प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितना कि बस में यात्रियों की संख्या थी। बस में चालक ने 39 रुपया दिया, जिसे कुल मिलाकर चंदा की राशि 1000 रुपया हो गई। तो बस की यात्रियों की संख्या कितनी थी। यानी एक बस में यात्री ने जो है उतना ही चंदा दिया जितना कि बस में यात्रियों की संख्या थी। और बस में चालक ने, यानी क्या है कि टोटल कितना 100 रुपये चंदे मिले, कुल मिलाकर कितने 100 नहीं 1000 चंदे मिले हैं। और इसमें किसमें ड्राइवर को जोड़कर मिले हैं, तो ड्राइवर का जोड़ के मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है बस में यात्रियों की संख्या ना, तो 39 घटाए देंगे ना। तो 39 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 3 गया कितना 6, यानी 961 आएगा ना। अब कह रहा है कि प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितना कि यात्री था। तब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल कितना आएगा 31, यानी 31 व्यक्ति ने जो है 31 रुपया दिए। 31 व्यक्ति जो है 31 रुपया पर व्यक्ति के हिसाब से, यानी 961 रुपये हुए। और यही 961 में 39 जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा अब 1728 आपको पता है किसका क्यूब है। तो यहाँ ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए 1.728 है ना, किसका क्यूब है 1.2 का क्यूब है ना, 1.2 का क्यूब ही तो आता है 1.728, ये हो गया। यानी पहला का कितना आएगा 1.2। अब दूसरा को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको डायरेक्ट परमीकरण कर देंगे तो √3 - 1 और √3 - 1, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 - 2ab 2√3 और बट्टा में 3 और -1 2 हो जाएगा ना, यानी 3 × 1 = 4 आ गया ना, 4 - 2 √3/2। अब 2 कॉमन ले लेंगे
तो 2 माइनस 2 रूट नहीं, एक 1 होगा बटा 2, 2 खत्म। अब कह रहा सबसे बड़ा निकालना है हमको ना, तो आपको पता है कि 2 माइनस कितना 1.73 करेंगे ना, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, आप घटा सकते हो, 0 पॉइंट कुछ आएगा ना, 0 पॉइंट कुछ ही आएगा ना। अब रह गई बात ऑप्शन नंबर 3 की। तो देखिए ये जो है ऊपर पावर -2 है, तो ये नीचे जाके प्लस में आ जाएगा ना स्क्वायर। तो देखिए 1 और 1/4 हो जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यही अब ये इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी 2 पॉइंट कुछ आएगा। सबसे बड़ा की बात हो रही है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बड़ा हो रहा है, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहे हैं यहाँ स्टार की जगह पे क्या रखें कि जो है लास्ट में आंसर जो है 1 आए, 1 के बराबर। तो मान लीजिए हम स्टार की जगह x रखते हैं, यानी यहाँ भी x/21 और यहाँ भी x/189 बराबर में 1, यही ना। तो गुना करने पे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा ना, और इसको गुना करेंगे तो 3969 आएगा बराबर में 1। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो x² बराबर 3969, यही ना। अब x निकालना है, x ही तो स्टार है, तो इसका रूट हो जाएगा यानी 3969। अब 3969 का आप क्या निकालोगे, वर्गमूल निकाल सकते हो। वर्गमूल कितना आएगा, तो देखिए वर्गमूल कितना आएगा, इसको ये तोड़ने के बाद क्या आया था, यही आया था ना 21 और 189 के गुना करने के बाद ही तो यह आया है। तो 21 को हम क्या करेंगे, 7 गुने 3 से तोड़ दिए। अब 189 को किससे करेंगे, 189 को 7 गुने क्या कर देंगे, 27 कर देंगे, यही ना। तो देखिए ये 7 का 2 7 है ना, तो 1 7 हो गया, और ये 27 दिया 81 और 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 9। तो 7 9 63 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि 1.21 गुने 10⁶ का मान मानक रूप में क्या होगा। तो अगर इसका 1.21 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1.1 आ जाएगा, और ये 10⁶ है, तो 10 कितना हो जाएगा, 6 है ना, तो 10⁻³ हो जाएगा, यही होगा ना। तो है देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 कह रहे कि नीचे दी गई संख्या कुछ दिए गए जिन्हें क्रॉस x द्वारा दर्शाया गया, इनमें से ऐसी संभावित संख्या कौन सी है जो 3 अंकों की संख्या का पूर्ण वर्ग है। अब 3 अंकों की संख्या का पूर्ण वर्ग यहाँ पे पूछा जा रहा है। हम आप ये बताइए कि अगर 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 121 आता है ना, यानी कितना संख्या आ गया, 3 संख्या है ना। तो ऐसा ही कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग करने पर कम से कम क्या होगा, 5 अंक आएंगे या अधिक से अधिक 6 अंक होंगे। तो देखिए इसमें 6 अंक वाला कोई है, देखिए है ना, 2 अंक किया हो गया, 2 2 4 और 2 6। अब ये देखिए 2 2 4 2 6 1 7 हो गया, यानी या तो 5 आएगा या 6 आएगा। तो यहाँ पे 5 वाला तो आ रहा है ना, ये 6 वाला आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 b और c का मान दिया है, बस मान यहाँ पे पुट कर देना है। 1/b रूट b का मतलब कि √2 प्लस 1/√c यानी √3 प्लस √2
+1/2 प्लस सी का मान कितना 3, यही ना। और इसी का जो है मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करने के लिए डायरेक्ट परिमेयकरण कर देंगे। अगर परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर जाने पे ये √2 - 1 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर -1 यानी 1 आएगा ये। फिर इसको ऊपर जाएगा तो ये √3 - √2 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया, ये 1 आ गया। फिर डायरेक्ट हम इसको हल कर रहे हैं, ये ऊपर जाएगा तो 2 - √3 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। अब कटने वाला होगा तो काट देंगे। √3 प्लस में है, कट गया, ये भी था, कट गया। अब देखिए 2 प्लस में और 1 माइनस में, 2 में से 1 गया, कितना आएगा, 1 आएगा ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि √3 जो है क्या है, जो √3 दिया हुआ है कौन सा है। देखिए अब √3 का आपको पता है, √3 का मान होता है 1.732, यही ना होता है। यहाँ तक ही नहीं, आगे तक भी जाता है। यानी ये क्या है, आगे तक जा रहा है, इसका क्या मतलब है, ये अनंत अनावर्ती दशमलव है। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होना चाहिए। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, योग एवं अंतर 37, योग 100 है और अंतर 37 है। उन वर्गों में अंतर आसान है, कैसे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप मान लीजिए कि x + y, ये जो दो संख्या है ये 100 है, और x - y है, ये कितना है 37 है, यही ना। अब उनके वर्गों में अंतर, उनके क्या करना है, वर्गों में अंतर। तो क्या हम करेंगे, आपको पता है, गुना कर देंगे। x + y इंटू x - y गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 3700। अब ये a + b इंटू a - b के लागू हो रहा है, यानी x² - y²। यही तो वर्गों का अंतर आया, और यही कितना आ जाएगा 3700 आएगा। और यही हमें निकालना था, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके वर्गों में अंतर। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है √13 - 11 √10 - 8 तथा √7 - √5 के बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि, मतलब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है ये लिख देखना है। तो इसको देखिए, कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको माइंड से बताना है कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यदि संख्याओं के बीच का अंतर जो है समान हो, समान है ना, 13 में से 11 जाएगा, कितना 2 आएगा, और 10 में से 8 गया, कितना 2 आएगा, 7 में से 5 गया, कितना आएगा, 2 ही आएगा, समान है। तो यदि संख्याओं के बीच का अंतर जो है समान हो, तो जो देखने में जो संख्या बड़ी होती है उसका मान छोटा होता है। यानी अगर ये दोनों का समान है ना, √13 है ना, यानी अब संख्या मान लो 13 और 11 मान लो, 2 आ रहा है। तो देखने में जो देखने जो समान हो, और देखने में जो संख्या बड़ी होती है, देखने में बड़ी हो रही है ना 13 और 11, तो वो संख्या क्या होती है, छोटी होती है। और जो संख्या जो है दिखने में छोटी हो,
उसका मान बड़ा होता है। तो यहाँ पे दिखने में ये बड़ा लग रहा है पर इसका मान ये छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दिखने में बड़ा है इसलिए इसका मान छोटा होगा, और है ही लिखा हुआ है कि इतना जो है सबसे छोटा है। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कल जो है हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे? घातांक क्या स्टार्ट करेंगे? घातांक एवं करनी। घातांक क्यों करनी स्टार्ट करेंगे, यानी सर्स और इंडाइसेस।